हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आ गए हैं हम कल की तरह आज एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। आज आप लोग को हम बाइनरी नंबर के बारे में बताने जाने वाले हैं। और जहां तक हम बात करें बाइनरी नंबर के बारे में, तो वो आपके बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, झारखंड, उड़ीसा बोर्ड वगैरह जो भी हैं, उस बोर्ड में खास करके जो सेकेंड ईयर 12th वाले बच्चे हैं उनके लिए 2 मार्क्स का 100% बाइनरी से क्वेश्चन आता ही आता है, नहीं कि सवाल ही पैदा नहीं होता। आइए फिजिक्स में इस मॉडर्न फिजिक्स एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं बाबू, और इसका नाम है बाइनरी नंबर। इसको लिखते हैं हम लोग द्विआधारी संख्या। ये आपका जो द्विआधारी संख्या है बाबू, इसमें पढ़ना है, इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर। अच्छा, इसका मतलब अगर हम जाने सिंपल से तो क्या होता है? द्वि का मतलब होता है बाबू 2, द्वि का मतलब होता है 2 और आधारी का मतलब होता है आधार। यानी परिभाषा निकल के आता है कि जिस संख्या का आधार 2 होता है उसे बाइनरी नंबर कहते हैं। तो ये इसका डिफिनीशन हुआ, इससे कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, चाहे तो इसको लिख सकते हैं लोग। और इसको हम साफ कर रहे हैं बाबू, फिर आगे देखते हैं इसको। और अब आप लोग को इससे कुछ शर्त है। जैसे कि शर्त के बारे में बात करें तो इसके कुछ शर्त होता है कि कुछ शेषफल रूल पे ही चलता है बाइनरी नंबर। एक ही बार में इसको क्वेश्चन से लेकर चलते हैं और एकदम पक्का है कि बेहतरीन और ज़बरदस्त तरीके से समझ में आएगा। बस आप लोग इसको 2 मिनट और देखिए, बेहतरीन रूप से समझ में आएगा। देखिए, जैसे कि हम बात करें बिहार बोर्ड की, यूपी बोर्ड की, दोनों में एक सेम क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में कि 25 का द्विआधारी संख्या होगा। खैर सामने क्वेश्चन है, ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं, एक ही बार क्वेश्चन का तरीका बता रहे हैं। इसको बेहतरीन समझिए ताकि आप हमेशा इसको याद रखें। चलिए वो 25 के बारे में हम चर्चा करते हैं। 25 लेते हैं, इसका नाम है द्विआधारी। जो बनाने का बेसिक चीज़ है, इसको ध्यान से देखेंगे, बेहतरीन समझ में आएगा। और यह विधि फिर कहीं मिलेगा नहीं आपको। इसमें हम डिवाइड करते हैं, इसका नाम है द्विआधारी। जब बोलेगा ना द्विआधारी तो इसका हम डिवाइड करेंगे 2 से। जब बोलेगा त्रिआधारी तो हम इसको भाग करेंगे 3 से। जब बोलेगा चतुर्थ आधारी तो भाग करेंगे हम 4 से। लेकिन जहाँ तक बात है त्रिआधारी चतुर्थ आधारी का, उसको हम स्पेस टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, तो उसको आपको इंटरमीडिएट तक कहीं कोई ज़रूरत नहीं है। खासकर कंपटीशंस वगैरह में ये आपको द्विआधारी से ही क्वेश्चन बनते हैं। तो जो आपको काम वाला चीज़ हम उसी को लें। तो यहाँ से हम लोग भाग करेंगे 2 से। तो यहाँ से जब डिवाइड करना हम शुरू करते हैं बाबू, तो 2 हुआ। और यहाँ से जब हम कटाएंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 12। लेकिन शेषफल के रूप में बचेगा 1। ये जो शेषफल होता है यही से हम ज्ञात करते हैं, बाइनरी संख्या ज्ञात करते हैं। तो शेषफल हमेशा जो है, हमेशा आप याद रखो, इसको याद रख लो कि 0 या 1 ही आएगा। यहाँ से लेके चलेंगे। अब हम फिर पुनः 2 से ही भाग करेंगे इसको बाबू। तो 2 से करेंगे तो ये 12 है, तो क्या बनेगा यहाँ पे 6। 12 में तो कोई संख्या बच नहीं रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 0। पुनः हम 2 लेंगे और ये कट के आ जाएगा आपका 3। यहाँ पर क्या बचेगा 0। अगर हम सिंपल से प्रूफ करना चाहें तो 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 6 दूनी 12, यहाँ पे हो जाएगा 12 दूनी 24 1 25। अब यहाँ से हम फिर 2 से भाग करेंगे इसको, तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1। 2 एकम 2 1 3 हो जाएगा। अब इसका जब हम बाइनरी लिखना शुरू करेंगे यहाँ पे, तो 25 का बाइनरी रेडी होगा आपका फाइनली। इसको हम लिखते हैं ऐसे, उल्टा लिखते हैं, ध्यान देंगे लोग, ऐसे लिखते हैं उल्टा। इसको आंसर उल्टा लिखते हैं, ध्यान देंगे। तो आंसर क्या बनेगा आपका 1, फिर 1 0 0 0 0 1, और ये आपका फाइनल आंसर जाकर रेडी होगा। तो देखेंगे अब आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सिंपल से एग्जाम्पल 30 लेते हैं। और याद रहे आपको 100 से अधिक नहीं पूछता है, लेकिन तरीका सीख लीजिए। अगर 1 करोड़ का भी निकालना होगा ना तो कहीं डाउट नहीं, सेम प्रोसेस सेम तरीका से बनाएंगे, आपका आंसर चल के आएगा। 30 का है बाबू, देखो 30 का जब निकालेंगे हम
तो 30 का निकालने के लिए फिर हमारे पास सेम तरीका है, सेम विधि है बाबू। एक चीज़ का ध्यान रहे कि इसका शेषफल हमेशा 0 या 1 आता है। यहाँ डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से, ध्यान देंगे जब 2 से करेंगे तो ये होगा 15 दूना 30, तो बचेगा यहाँ पर क्या चीज़ 0। यहीं पे लेंगे हम लोग फिर 2 से लेकर चलना है, चूँकि नाम है द्विआधारी। 2 से फिर चलेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 14, 14 गो ये गो बाबू 15 गो। फिर चलेंगे 2 से, 2 3 6, बच रहा है कितना 1 आ जाएगा यहाँ पर। पुनः चलेंगे 2 से, 2 एकम 2, यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ हमारे आंसर निकल के आ रहा है। ये प्रोसेस ध्यान देंगे, यहाँ पर हम लोग का जो तरीका है ये निकल के आता है। यहाँ पर हो गया आपका 30, इसका जो आंसर बन रहा है क्या हो जाएगा आपका 1 1 1 1 0, और ये आपका हुआ फाइनल आंसर। ये सब बार बार पूछता है। एक और देखते हैं अभी इसी पर, आप ध्यान को बनाए रखें, इसी पर हम चेंज करते हैं क्वेश्चंस को। और यहाँ पे एक और हम बनाते हैं, इस बार 50 का लेते हैं, एकदम सिंपल से। थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग, 50 का लेकर चलते हैं। 50 में बनाएंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो 25 दूना 50, बचा यहाँ पर क्या चीज अंडा। फिर 2 से करेंगे, हो जाएगा 12 दूनी 24 1 25, 12 दूनी 24 1 25, क्लियर। फिर 2 से करेंगे हो जाएगा 6 दूनी 12 0, 6 दूनी 12, बाकी शेषफल 0 हो रहा है। फिर 2 से करेंगे आपका ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या बचेगा 0। फिर चलेंगे हम लोग 2 से, 2 एकम 2, शेषफल कितना बचेगा 1। यानी 50 का हम लिखेंगे तो यहाँ से निकल के बनेगा आपका आंसर, डिवाइडिंग बनेगा आपका 1 1 0 0 1 0, यानी कि 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0, ये आपका डिफरेंस आंसर क्लियर हुआ। तो ये आपका हुआ द्विआधारी संख्या ज्ञात करना। अब हम बताएंगे कि द्विआधारी संख्या से रियल संख्या को निकालना। आइए ठीक इसके उल्टे प्रोसेस है। जैसे हम बता दिए कि 2 नंबर पक्का है, आएगा ही आएगा, लेकिन ये सिर्फ एक सीधा विधि है, यहाँ से नहीं। इसके 2 तरीके हैं। पहले तो हम लोगों ने सीखा कि एक रियल नंबर दिया है, रियल नंबर से हम लोगों ने ये सीखा कि बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे। कभी कभी देखते हैं कि अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन घुमाने के लिए देता है कि द्विआधारी संख्या दिया रहेगा और वहाँ से आपको रियल नंबर निकालना है। तो आइए हम सीखते हैं रियल नंबर कैसे निकालेंगे। तो रियल नंबर एक देखते हैं बाबू ध्यान से। जैसे कि क्वेश्चन हम आते हैं बोर्ड पर देते हैं, जैसे कि 2020 का ही क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग 101 का बोल दे कि वास्तविक संख्या ज्ञात करें, वास्तविक संख्या ज्ञात करें। अच्छा सर, वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, बेझिझक बहुत आराम से बहुत प्रेम से इसको बनाएंगे, बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। इसको हम लेंगे, यहाँ पर रेडी होगा आपका 1101। चलिए यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ध्यान देंगे। जो भी संख्या को पहले काउंट करेंगे दोस्त। यहाँ पर 1 2 3 4, संख्या 4 हो रही है, संख्या 4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लेंगे 2। तो सबसे पहले विशेष लेंगे जो संख्या शुरुआती में रहेगा, इनिशियल संख्या 1 क्रॉस 2। ये 2 इसलिए लेंगे चूंकि ये द्विआधारी संख्या, ध्यान रहेगा जब द्विआधारी संख्या रहेगा तो यहाँ पे 2 रहेगा। काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 है तो जितना संख्या टोटल काउंटिंग होगा उससे 1 कम लेंगे। जैसे कि यहाँ पे हो रहा है 1 2 3 4, 4 हो रहा है तो 3 ले लेंगे, 20 रहेगा तो 19 ले लेंगे, 7 रहेगा तो 6 ले लेंगे, 5 रहेगा तो 4 ले लेंगे। बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो अब देखेंगे बाबू यहाँ पर 1 2 3 4, 4 से तो हमने क्या लिया 3 लिया, फिर प्लस डालेंगे यहाँ पर और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे लो सिंपल तरीके से। तो बाबू फिर यहाँ पर हम क्या उठाएंगे 1 क्रॉस 2। अब यहाँ पे जब 3 ले लिए तो यहाँ क्या ले लेंगे जी 2 ले लेंगे, सिंपल सा एकदम। फिर प्लस, अब इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब आएंगे 0, 0 के पास रखेंगे 2, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 2 था, तो यहाँ पर क्या होने वाला है 1, फिर प्लस लेंगे। अब क्या बचेंगे लास्ट में भाई जी 1 बचेंगे, फिर 2 हो जाएगा। यहाँ 3 था, 2 था, 1 था, तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको सिंपल सा हल करेंगे तो 1 का 1 होगा, 2 के पावर 3 माने 2 को बार चलेगा 3 बार चलेगा, तो 2 का पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 हुआ, 2 दूनी 4 दूनी का 8 रेडी हुआ, प्लस 1 तो 1 हो जाएगा। 2 के पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 यानी कितना हो जाएगा बाबू 4 हो जाएगा। 0 एक ऐसा हीरो है जो हमेशा सबको क्या बनाता है जी 0, फिर 1 का 1 हुआ। अच्छा देखिए यहाँ देखिए 0 का पावर 2 का पावर दिया है 0। तो इसमें घातांक का एक रूल है कि किसी भी
चाहे चर संख्या हो अचर संख्या हो, कभी भी किसी भी संख्या माने वो चाहे चर के रूप में हो या अचर के रूप में हो, अगर उसका पावर शून्य दिया तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। जैसे 5 का पावर शून्य का मतलब 1 हो जाएगा, 2 के पावर शून्य का मतलब 1 हो जाएगा, 20 का पावर शून्य का मतलब 1 हो जाएगा। अगर हाथी का पावर शून्य कर देते हैं तो मानवा क्या हो जाए, हो 1 हो जाए। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे लेकर चलेंगे तो इसका वैल्यू टोटल मिलेगा आपका 1। रेडियो का यहाँ पे 8 एकम 8, 4 एकम 4, 0 1 तो 1 टोटल। अगर हम जोड़ देते हैं तो 12 गो 13 गो, ये आपका फाइनल आंसर क्लियर हुआ। सो ये हम लोग पढ़े क्या कि बाइनरी संख्या से वास्तविक संख्या को ज्ञात करना, कभी कभी इसको पूछ देता है। आइए ये 13 हुआ, लेकिन आइए हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि क्या वास्तव में इस संख्या का यदि हम बाइनरी निकाल रहे हैं तो ये 13 पहुंच रहा है कि नहीं, या इस 13 से हम बाइनरी संख्या को पा ले रहे हैं कि नहीं। आइए इस प्रोसेस को हम चलते हैं यहाँ पर। आइए साइड में थोड़ा सा जगह लेते हुए यहाँ पर ध्यान देते हैं बाबू। उठाते हैं 13 को उठाएंगे और यहाँ पर हम डिवाइडिंग करेंगे, निकालना है। वास्तविक संख्या हमको मिला हुआ है 13, इससे ज्ञात कर रहा बाइनरी संख्या, यानी कि हम जो इस बाइनरी संख्या से लाए हुए हैं 13 को, अब 13 के द्वारा प्रूफ करके पुनः हमको इस वाले लाइन पर पहुँच जाना है। तो आइए हम डिवाइडिंग करेंगे 2 से, रूल मेरे पास वही है, भाग करेंगे हो जाएगा 6 दूनी के 12, 12 गो एगो 13 गो, 2 से डिवाइड करेंगे 3 दूनी 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, पूरा फाइनल हो गया। सिंपल सा 3 दूनी 6, बचा कुछ नहीं मतलब कि अंडा। फिर चलेंगे 2 से, 2 एकम 2, तो यहाँ भी तो एक बच रहा है, 2 एकम 2, एगो ये मिल गया 3 हो गया। ये प्रोसेस अपना है। तो यहाँ पर हम चलेंगे, लेंगे बाबू यहाँ पर हम 13 को, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1 1 0 1, यहाँ डिवाइडिंग होगा 2। आप देख सकते हैं कि 1 1 0 1 का जो आंसर ऑलरेडी आया हुआ है, जिससे हम लोगों ने चला कि 13 = 1 1 0 1 से इस सेम प्रोसेस देख सकते हैं कि एकदम वही चीज़ है एकदम, यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि हम लोग का जो विधि है बिल्कुल सही है, इसमें कहीं डाउट नहीं है। लेकिन आइए एक छोटा सा और एग्जाम्पल लेके इसको हम पूरा कर देते हैं ताकि आप पूरा क्लियर हो जाओ। आप भी मस्त और हम भी मस्त, और दबा के देखो, इसको दबा के शेयर करो भाई, मन से पढ़ो सब, ठीक है ना। आइए एक और देखते हैं, यहाँ पर आपके बीच में एक और निकलने रहा है 1 1 1, 1 1 दे रहे हैं, 0 0 दे रहे हैं बाबू। आसानी से बना रहे, इसको ध्यान देंगे तो 1 1 1 0 0, टेंशन नहीं लेना जी। इसको जब बनाएंगे तो होगा 1 का 1 लेंगे। काउंटिंग रूल मेरा वही है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो बनू रे, 6 गो से कौ गो हो जी 5 गो, और 9 गो रही तो 8 गो, 12 गो रही तो 11 गो। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 गो हो रहा है ना बाबू, तो लेंगे यहाँ पर 5, क्लियर एकदम है। फिर यहाँ पर मेरा क्या बन रहा है प्रोसीजर, 1 और 2 के पावर 5 है, तो नेक्स्ट में देखिए 5 होगा तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 1 2 2 हो गया, तीसरा फिर 1 लेंगे, हम यहाँ पे 1 लेंगे, और यहाँ पर देखेंगे 2 के पावर, यहाँ 5 था, यहाँ 4 था, तो यहाँ क्या होने वाला है 3। अब पुनः हम आगे बढ़ेंगे, 0 लेंगे और 0 के पावर हो जाएगा 2, फिर यहाँ पर 0 होगा, फिर 2 का पावर 2 था तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 और 2 का पावर 0 होगा, तो 2 का पावर 5 का मतलब हो जाएगा 2 के पावर 5 का मतलब 2 2 2 2 2 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, मतलब कि यहाँ पर क्या लिखेंगे जी 32। चलिए 2 का पावर 4 हो रहा है, तो ऐसे में अगर यही सब निकाल देते हैं 2 के पावर 4 करके, इसी से काम चला लेते हैं हम लोग। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 16, यानी कि 16 रेडी हो रहा है। यहाँ पे 2 का पावर 3 का मतलब क्या रेडी हो जाएगा 8, और 0 तो हीरो है भाई, सबको 0 बनाएगा, ये आप लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं है। बाकी हम लोग जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 40 और 16 मिला जुला के हो जाएगा आपका 56, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। आइए इसको बस एक बार हम सिद्ध करते हैं, अपोजिट में देखते हैं। इस रियल नंबर से हम बाइनरी संख्या को निकाल के यहाँ तक दिखा दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं पुनः आगे क्या देखना है बाबू। यहाँ पे ले रहे हैं 56 को, ध्यान देंगे लोग। 56 से हम प्रोसीजर में लगे हुए हैं कि इस 56 से पुनः हमको इस संख्या को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि पुनः हम 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा कि 28 दूनी 56 हो जाएगा। 28 दूनी 56 हो गया, तो बचा क्या मेरे पास अंडा, यानी कि 0। फिर चलेंगे हम लोग 2 से, यहाँ पर हो जाएगा 14 दूनी 28 0, फिर 2 से 7 दूनी 14, फिर 0, फिर 2 से देखो यहाँ पर कटने वाला नहीं है, 3 दूना 6 दिखाई दे रहा है, 3 दूना 6 मतलब एगो बचेगा ना जी, तो 7 हो जाएगा। फिर 2 से चलेंगे हम लोग, तो यहाँ ध्यान देंगे तो अपने को मिलेगा, ध्यान देंगे तो 2 एकम 2 बनेगा बाबू, एगो हर सिलवा मतलब एगो शेष बच रहा है इसका।
तो इसका यदि हम मिला जुला के चले प्रोसीजर में, तो यहाँ थोड़ा सा नीचे साइड में जगह बच रहा है, देखो देखो हल्का सा कलम चेंज कर रहे हैं बाबू मार्कर को। देखो तो यहाँ पर ये आपका 56 हुआ और यहाँ पर बचने वाला पॉइंट है आपका 1 1 1 एगो दूगो तीनगो मिला जुला के आंसर। सो आपको इस बात समझ में आएगा कि बाइनरी से हम लोग रियल नंबर को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस रियल नंबर से बाइनरी को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, दोनों तरीके से समझ में आ गया है। तो इतना याद रखिए कि इस प्रोसीजर से आपको कम से कम 1 या 2 मार्क्स का, यानी आज का जो क्लास आप 10 से 12 मिनट का जो क्लास देखे हैं, इसमें आपसे 1 या 2 मार्क्स का 100% फिक्स है किसी भी बोर्ड में 12th वाले बच्चों के लिए और 11th वाले बच्चों के लिए विशेष करके ये बहुत जरूरी चीज़ है। बाकी आगे कंपटीशन में भी काम करता है। मिलते हैं लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।